चाहे ऑल ओवर इंडिया हो, वर्ल्ड हो, हर जगह स्किल डेवलपमेंट के लिए। आज क्या मुसीबत आ गया कि आप अपने विभाग में किसी निजी कंपनी को दे दिए हैं, जहां पे धांधली हो रही है, पैसों की डिमांड की जा रही है। आप बताइए कि हम झारखंड CITS प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार कैसे मिलेगा? नमस्कार। जितने बेरोजगार हैं, सरकार को लगता है उन लोगों को कि सरकार उन लोगों को दुर्गा पूजा का गिफ्ट देने वाली है, इसीलिए हर जगह राजधानी में आपको धरना प्रदर्शन, आवास का घेराव आपको दिखेगा। विपक्ष कह रही है कि हेमंत सोरेन अभी नींद में है, उनकी सरकार अगले 3 वर्षों तक जगेगी नहीं, क्योंकि उनकी बेरोजगारी दूर हो गई। बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने का वो तो सिर्फ वादा किए थे। आज हम सत्यानंद भोक्ता के आवास पे हैं। आपने सहायक पुलिस, पारा शिक्षकों, टेट पास, इन लोगों का तो आप आंदोलन देख ही रहे होंगे। ये लोग आए हैं CTI। ये आप लोग का क्या डिमांड है? आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? जी सर, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में 2000 से अधिक CITS प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में जो ITI का अनुदेशक है, उसकी नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसकी नियुक्ति 2009 में हुई थी, जो वर्तमान समय तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। लगभग 80% रिक्तियां खाली है। अब इसके लिए 2016 से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, 10 लोगों ने ग्रुप मिला करके एक संगठन बनाया, और 2016 में गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट रघुवर सरकार के समय में निकाली गई थी। उसमें हम लोगों ने हाई कोर्ट पर चैलेंज किया, और उस चैलेंज में हम लोगों ने जजमेंट मिला, हम लोग के पक्ष में मिला, जबकि स्पष्ट तौर से उसमें लिखा गया था कि इस विज्ञप्ति को रद्द करते हुए 1 महीने के अंदर तुरंत निकाली जाए, NCVT के गाइडलाइन को पालन करते हुए। मतलब आप लोग ITI में पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, और ऑलरेडी ट्रेंड है टीचर। ट्रेंड है। हाँ, मामला ये है कि जब रघुवर दास निकाले थे तो गलत निकाले थे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रद्द कीजिए और नया निकालिए 1 महीने। अभी तक आप लोग का नहीं निकले। अभी वर्तमान समय में क्या हो गया कि हम लोग 2 साल से इंतजार करते रहे कि अब नई सरकार बनी है तो हम लोगों के लिए अस्थायी नियुक्ति आएगी। हेमंत सोरेन का दावा था कि 2021 नियुक्ति का वर्ष है। मैं बताना चाहता हूं श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री को कि आप ही के द्वारा 1 जनवरी 2021 को नियुक्ति नियमावली बनाए और हम लोगों को शांत किए, तसल्ली दिए। हम लोग को लगा कि हम लोग की भलाई की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आज क्या हुआ मंत्री साहब कि आप श्रम संसाधन विभाग जो ऐसा प्रोडक्ट है जहां प्रत्येक इंडस्ट्री को रोजगार के लिए युवकों का रोजगार देती है, भेजती है प्रत्येक इंडस्ट्री में, चाहे ऑल ओवर इंडिया हो, वर्ल्ड हो, हर जगह स्किल डेवलपमेंट के लिए। आज क्या मुसीबत आ गया कि आप अपने विभाग में किसी निजी कंपनी को दे दिए हैं, जहां पे धांधली हो रही है, पैसों की डिमांड की जा रही है। आप बताइए कि हम झारखंड CITS प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार कैसे मिलेगा? वहाँ पे प्रत्येक बिहारी अधिकारी हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि पैसा का खेल है बाबू, पैसा दोगे और रिज्यूम डालो, मैं नियुक्ति करा दूंगा। हमारे झारखंड वासी जितने भी CITS कैंडिडेट हैं, बेरोजगार हैं, 2 साल से कोरोना की तड़प में परेशान है, कहाँ से पैसा लाएंगे? आज मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी न्यूज चैनल को मैं ये बता दे रहा हूँ, मेरे पास जो एविडेंस है, अगर उसको प्रसारण कर दे तो हेमंत सोरेन से लेकर के पूरा विभाग डोल जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं उसके लिए सभी मीडिया चैनल को एक मंच पर लाऊंगा, मैंने एक बार प्रकाशित करूंगा, एक बार दूंगा। हाँ तो बता दे, ठीक है, आज निजीकरण को बंद किया जाए और हम लोगों का मतलब आप सरकार वहाँ पे प्राइवेट कंपनी को दे दी है, वो लोग अब टीचर बहाल कर रहे हैं और वो लोग आप लोग से पैसा मांगता है। पैसा मांगते हैं। एक टीचर का कितना पैसा है? सर जी 80,000 रुपया खुले आम रेट मांगा जा रहा है एजेंसी के माध्यम से। 80,000 रुपया एजेंसी से मांगा जा रहा है। नियुक्ति कितने साल के लिए है?
वो कॉन्ट्रैक्टर है, कोई गारंटी नहीं है। 2 साल का कहता है कि एग्रीमेंट है, एक बार कंपनी में घुस तो जाओ, कोई निकलता नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है फिलहाल जो है झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति में सबको उलझा कर रखी है। हम आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि जितना युवा है जो अभी बैठ के घर में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हेमंत सोरेन एकदम धोखा कर रहे हैं। वो लगभग झारखंड के सभी विभागों की जितनी नियुक्तियां हैं वो सब आउटसोर्सिंग कंपनियों को बेच दी है। सीधा सीधी कहा जाए तो झारखंड सरकार जो है झारखंड की जितने भी नियुक्तियां हैं वो प्राइवेट कंपनी को बेच चुकी है। वो इसलिए, और वो प्राइवेट कंपनियां सब बाहरी कंपनियां हैं, उनका सारा मतलब रिमोट बाहर से है और उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ का स्थानीय नीति या जिले के या फिर राज्य के निवासी हो। वो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है वो ऑल इंडिया ओपन वैकेंसी वो रिक्रूट करती है और इसके माध्यम से कहीं से मतलब यहाँ का निजी मूलवासी युवाओं के लिए किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है कि यहाँ का लोगों को लिया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधे हेमंत सोरेन का जो पॉलिसी है वो छलने का काम कर रही है, सारे युवाओं को धोखा में रख रही है। स्थानीय नीति युवा आप लोग मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं कि कंपनी पैसा ले रही है कि एकदम एविडेंस है हम लोग के पास। आप कॉल कीजिए, कंपनी का हम आपका एड्रेस देंगे, आप कॉल कीजिए और बोलिए कि हम अनुदेशक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कंपनी आपसे डील कर लेगी। कितना पैसा लेगा खुलेआम मांग रहा है। हाँ, मांग दे रहा है। कहीं इंटरव्यू और सीधा सीधी उनका कहना है कि इसमें मंत्री सत्यानंद भोक्ता, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, सारे विभाग, श्रम मंत्री, मतलब विभाग के टोटल लोग मिले हुए हैं और ये चीज़ सबको पता है कि इसमें पैसा का खेल हो रहा है। इस तरीके से हेमंत सोरेन जो है बाहरियों के लिए पूरा दरवाजा खोल दिए हैं और हम स्थानीय युवाओं को धोखे में रख करके ये बहुत बड़ा मतलब अन्याय कर रही है। देखिए, इन लोगों का विरोध यही है कि सरकार निजी कंपनी को बेच दी है सारा नियुक्ति। कह रहे हैं कि जब मोदी सरकार का विरोध करते हैं निजीकरण का, और यहाँ पे हेमंत सोरेन खुद ही सारे वैकेंसी को दे दी है कि भाई अब निजी कंपनी के थ्रू आइए। आउटसोर्स करने वाली कंपनी इन लोग से पैसा मांग रही है कि पैसा दोगे तब बहाल होगे। कह रहे हैं हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तमाम कुछ है, फिर भी कोई नहीं सुनने वाला है। आज ये लोग सत्यानंद भोक्ता मंत्री जो है, श्रम प्रशिक्षण मंत्री, उनका आवास का घेराव कर रहे हैं। बोलिए। जिस प्रकार एक टीचर शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य है, उसी प्रकार CITS का कोर्स करना पड़ता है इंस्ट्रक्टर के लिए, यानी अनुदेशक पदाधिकारी के लिए। उस कोर्स को करने के लिए पूरा भारत में 4 या 5 ही इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट हैं, और वहाँ पे सब प्रवासी बन के इंस्टीट्यूट में जाके अपना टीचिंग करते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। उसके बाद हम लोग इंतज़ार करते हैं कि सरकार कब हम लोगों का प्रशिक्षण अधिकारी का बहाली करेगा और हम लोग बहाल होंगे। लेकिन यहाँ पे अंदर में इतना खेला चल रहा है कि ITI को ही बेचने पर तुल गए हैं हमारे सरकार। केंद्र सरकार कुछ और बेच रही है, राज्य सरकार कुछ और बेच रही है। सबका आरोप है कि बेच रही है। खरीदने वाला कौन है और खरीद का तरीका क्या है ये नहीं मालूम। ये लोग कह रहे हैं हम लोगों का नियुक्ति बिक रहा है, उसको बचाइए हेमंत सोरेन। अब देखिए सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल तो विभाग ने फैसला लिया है कि आउटसोर्स कंपनी जिसको नियुक्त करेगी वही इंस्ट्रक्टर बनेगा। ये लोग कह रहे हैं वहाँ भ्रष्टाचार है, पैसा का खेल है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in